अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है स्पेसिफिकली जो साउदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी है चाइना के अंदर, उसके लिए सीएससी स्कॉलरशिप या उसकी दो तीन डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें अप्लाई करने के लिए। तो इस यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है istudy.smu.edu.cn। तो स्लैश पीसी भी है, बिकॉज ये पीसी के ऊपर मैंने ओपन किया। अगर हम मोबाइल के ऊपर ओपन करेंगे तो मे बी डिफरेंट लिंक हो, बट मैं ये लिंक डाल दूंगा और कोशिश कर रहे हैं आप भी कि आप इसको अपने मोबाइल की बजाय लैपटॉप के ऊपर ही यूज करें या कंप्यूटर के ऊपर। उससे ये वेबसाइट सही तरीके से खुलती है, प्रॉब्लम नहीं आती और सारा इंटरफेस आपको शो होता है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कॉलरशिप की यूजुअली डेडलाइन होती है वो दिसंबर में या जनवरी में ओपन होती हैं और मार्च तक फिर जाती है डेडलाइन। तो जो तकरीबन 2.5 से 3 माह का जो पीरियड होता है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेबसाइट, जब भी आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा वो लिंक। तो ये वेबसाइट को आप इधर से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन इसकी कर सकते हैं। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया और कुछ साउदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में हम देख लेते हैं। हम इधर जाते हैं एडमिशन्स के अंदर, या फिर हम स्कॉलरशिप के अंदर जाते हैं। जब हम एडमिशन्स के अंदर जाते हैं तो इधर एडमिशन आ जाते हैं जी। ग्रेजुएट एडमिशन्स यूजुअली हम लोग सीएससी के लिए सीख करते हैं, क्योंकि मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम ग्रेजुएट में आते हैं और उसी में सीएससी मिलती है। अंडर ग्रेजुएट में देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के ऊपर सीएससी नहीं मिलती। अब ये ग्रेजुएट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ग्रेजुएट एप्लीकेशन के अंदर जाके आप देखें कि ग्रेजुएट एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं, जो कि यूजुअली सबकी सेम होती हैं कि जी आपकी जो एज है वो पीएचडी के लिए अगर आप आ रहे हैं तो 40 होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए 35 और जनरल स्कॉलर एट द एज ऑफ 45 और सीनियर स्कॉलर एट द अंडर द एज ऑफ 50 और उनकी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ जाते हैं हम। एप्लीकेशन डेडलाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेल्फ सपोर्टिंग जो एप्लीकेशन है उनकी डेडलाइन है 15 दिसंबर से जून 30 2024, यानी कि ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन है। और जो सीएससी स्कॉलरशिप है चाइनीज गवर्नमेंट, वो भी देख लें हम, दिसंबर 2023 से मार्च 2024, यानी कि इस साल 2024 के अंदर मार्च में कंप्लीट हुई है। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप भी यूजुअली दिसंबर 2024 में आएगी और मार्च 2025 तक उसकी गाइडलाइन रहेगी। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन क्या है, आपने लॉगिन करना है जो एसएमयू का इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर। तो उसके अंदर आपने लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है अपना अकाउंट। थर्ड स्टेप में सबमिट द एप्लीकेशन फिल करने के बाद पास द प्री क्वालिफिकेशन, मतलब कि वो आपकी असेसमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, सबमिटेड से वो रिव्यू में चली जाती है। ठीक है। और एजेंसी नंबर अब ये यहाँ से देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट ये आई थिंक सीएससी की वेबसाइट का ही एजेंसी नंबर है एसएमयू का। तो ये आपने जब सीएससी के पोर्टल पे, आपको पता है जब आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने पहले सीएससी के जो पोर्टल पे जाना होता है, ये जो campus.china.org जो है, इधर जाके आपने प्रोग्राम जो है टाइप बी सिलेक्ट करना है और एजेंसी नंबर यहाँ पे लिखना है, तो आगे आपको सदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी आ जाएगा। एप्लीकेशन मटेरियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूजली सबको पता होता है कि आपके पास एक अच्छा सा स्टडी प्लान होना चाहिए, उसकी वीडियो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और कॉपीज ऑफ हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री, स्कैन कॉपीज ऑफ हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री सर्टिफिकेट्स, तो ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट दोनों, और स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट का होम पेज, और उसके बाद में 2 ओरिजिनल कॉपीज ऑफ रिकमेंडेशन लेटर्स की भी वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर। एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो प्रोफेसर का होना चाहिए सदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने इसको ऑप्शनल लिखा होता है कि जी मैंडेटरी नहीं है, बट इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आप मेडिकल में अगर आना चाह रहे हैं सदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो आप एक्सेप्टेंस लेटर सिक्योर करें। उसके बाद लिस्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पब्लिश पेपर इफ यू हैव एनी। आईडी फोटोज 2 इंच बैकग्राउंड, आपको यूजुअली पता है कि विदाउट हैट, स्कार्फ और ग्लासेस की कोशिश करें हम पिक्चर बनाएं, और ब्लू बैकग्राउंड, और इंग्लिश और चाइनीज सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो एक आप बना लें 3 से 5 मिनट की, 50 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन, इसकी वीडियो नहीं है,
चैनल के ऊपर, लेकिन वो भी मैं बना दूंगा जल्द इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप किसी भी जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है, बैचलर्स की या मास्टर की, उस यूनिवर्सिटी में जाएं और उनको कहें कि जी एक सिंपल सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें, वही एक्सेप्टेड है, कोई आइट्स या पीटीई की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ फंडिंग रिक्वायरमेंट इज 1,50,000 RMB, ओनली वंस रिलेटिव कैन एक्ट। ओके, ये जस्ट आपने एक बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। ये ब्लॉक अकाउंट वाला कोई सिनेरियो नहीं है जैसा कि यूरोप के या इटली वगैरह, इटली जर्मनी की स्कॉलरशिप के लिए होता है, तो ये सिर्फ इसलिए ही है। आप इसको पढ़ सकते हैं। हैज सफिशिएंट फंड्स टू कवर हिज ट्यूशन फी, फाइनेंशियल सपोर्ट, गारंटी स्टेटमेंट, लिविंग एक्सपेंस और ये सारी चीजें। द मिनिमम अमाउंट इज 1,50,000 और जे आई थिंक 60 लाख के करीब बनती है PKR में अगर देखा जाए तो 60 लाख ही बनता है आई थिंक जी, 60 लाख तकरीबन 40 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो ये 60 लाख की अमाउंट बनती है। और फाइनेंशियल ओके, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें एक्सेट्रा। अभी जब मेन चीज है वो चलते हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर, इनिशियल रिव्यू, उसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। चले अब हम चलते हैं, हमने रजिस्टर किधर करना है, दोबारा से उसी पेज पे आ जाना है जिस पेज का मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और उधर आके हम लोग चले जाएंगे इस पेज के ऊपर, ये वाला पेज, यही वाला। अभी हम इधर से जाएंगे, इधर इस पे क्लिक करेंगे, चाइनीज में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का स्टेप भी बता देता हूँ। क्रिएट न्यू अकाउंट में क्या है जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इधर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, इधर आप अपना जो सर नेम, आई मीन जैसे मेरा नाम उमर अली है तो अली इज माई सर नेम और फैमिली नेम, ठीक है। इधर आप डालेंगे अपना फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम है उमर तो फर्स्ट नेम जो आपके पासपोर्ट पे गिवन नेम या मिडिल नेम भी हो सकता है। उसके बाद में आपका पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं है तो आप जस्ट अपनी नेशनैलिटी इधर क्लिक करके आगे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इधर से ये सारी इंफॉर्मेशन डाल के मैं आगे भी चला जाता हूँ, ये हो गया ईमेल, और आई हैव अ पासपोर्ट, तो मेरा पासपोर्ट है, बट हम आई डोंट हैव अ पासपोर्ट करके क्लिक कर देते हैं। पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो आप लिख दें, और अभी मैं इधर से गेट कोड करूंगा तो मेरे ईमेल पे कोड आ जाएगा। और थर्ड पेज आप देख सकते हैं कि जी आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है, तो रजिस्टर्ड इधर हो जाएगा फोर्थ स्टेप पे। रजिस्टर करने के बाद आपने जो पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा वो, और जो आपने ईमेल यूज की है इधर, वही ईमेल यूज करके आपने इधर से इस पेज पे जाके कर लेना है लॉगिन यहाँ पे। और इधर मेरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव्ड है, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे 4237, लॉगिन होने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो अब ये मेन चीज है यहाँ पे, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आई एग्री करने के बाद दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं अभी, सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग या फिर स्कॉलरशिप ऑफ चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अभी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ओपन ही नहीं हुई इस यूनिवर्सिटी में, मे बी दिसंबर के एंड में ओपन हो या जनवरी के स्टार्ट में। तो जैसे ही वो स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगी तो इधर वो प्रोग्राम भी शो होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको स्कॉलरशिप ऑफ ये जो है चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, इसको कर देता हूँ नेक्स्ट, और दोबारा सिलेक्ट करना है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में 2-3 टाइप्स की आती हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने के बाद आगे एक और ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा टाइप ए, टाइप बी, तो यूजुअली हम टाइप बी ही सिलेक्ट करते हैं। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें, अभी सिर्फ एक प्रोग्राम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन मास्टर डिग्री MPH इंग्लिश टॉट बाय, या ये इसका मतलब होगा कुछ चाइनीज में होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप फाइंड आउट करके इंग्लिश प्रोग्राम में ही अप्लाई करें। इसकी ट्यूशन फी लिखी हुई है, ड्यूरेशन सब कुछ लिखा हुआ है, इसी तरह सब कुछ लिखा होगा। अब यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्कूल शो हो रहे होंगे जब CSE ओपन हो जाएगी।
तो ये भी प्रोग्राम क्लोज है, इसका डेडलाइन 8/2024 थी, तो ये तो कब तक क्लोज हो चुका है। ये जस्ट वीडियो थी, इसलिए अब जब भी आप इसको आगे इसको सिलेक्ट करेंगे, अभी तो ये क्लोज्ड है, उसके बाद में आपने जस्ट अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और चीज़ें फिल करनी है। अपना पहले यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है अपने केयरफुली, आगे जाके आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, अपना नेम और ऐसी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। बस इतना सा प्रोसेस है इसका, सिंपल सा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, और बाकी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप की प्रोसेस है वो मैं वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।